ये कहानी शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी इसे शेयर कर रहा हूं। 7वीं कक्षा में मेरे दोस्त और मैंने मैरी के घर जाकर उस रात उसकी मां के ओइजा बोर्ड से खेलने का निर्णय लिया। हम में से कोई भी ओइजा बोर्ड से पहले नहीं खेला था। मैरी की मां एक अत्यधिक आध्यात्मिक व्यक्ति थीं, जो ऊर्जा, जादू टोना और ऐसी चीजों में विश्वास करती थी। बोर्ड का उपयोग करने से पहले मैरी ने हमें चेतावनी दी थी कि अगर उसकी मां को यह पता चला कि हम इसके साथ खेल रहे थे, तो वह बहुत गुस्से में होंगी, क्योंकि ओइजा बोर्ड बुरे आत्माओं को घर में आकर्षित कर सकता है। इस सब को जानकर भी हमने फिर भी इसे आजमाने का निर्णय लिया। यह ओइजा बोर्ड कोई साधारण ओइजा बोर्ड नहीं था, जैसा आपने कभी देखा होगा। इसमें सामान्य विशेषताओं जैसे अक्षर हाँ, नहीं, अलविदा के साथ साथ पूरे एक चक्र में सजे हुए प्रतीकों और संकेतों का पूरा सेट था। यह कुछ बहुत ही जटिल चीज थी। हमने बस मजाक करते हुए और यहां वहां यादृच्छिक आत्माओं से संचार करना शुरू किया, जब तक कि हम एक ऐसी आत्मा से नहीं मिले जिसने हमें पूरी रात रोने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले हमने आत्मा से पूछा कि क्या वह पुरुष है या महिला, तो उसने MAN लिखा। फिर हमने पूछा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, MURDER। इससे हम थोड़े डर गए, लेकिन हम मुख्य रूप से उत्साहित थे। अचानक बिना कुछ और पूछे ग्लास आंखों के प्रतीक पर जाता है, फिर IN लिखता है और पानी के प्रतीक पर जाता है। हमें यह नहीं समझ में आया कि इसका क्या मतलब था। यह इतना डरावना नहीं था जब तक कि आत्मा ने SHOWER नहीं लिखा और मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने महसूस किया कि आत्मा हमें शावर में देखने के लिए कह रही थी। हम ठंडे पड़ गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया, खासकर जब मैं बाथरूम के ठीक सामने बैठा था और शावर की दीवार पूरी तरह से बंद थी मेरी दिशा में। हम सभी चीख पड़े और अपनी दोस्ती की कसम खाई कि हमने इसे खुद से हिलाया नहीं। यह वादा बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे घूरा जा रहा था और मेरे दोस्तों को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। हम सिर्फ 4 लोग थे और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से किसी ने भी इसे नहीं हिलाया था, क्योंकि हम सभी बहुत नर्वस थे कि कुछ भी न करें। मैं फिर कभी ओइजा बोर्ड का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि वह रात कितनी खतरनाक और तीव्र थी। मुझे यह समझ में आता है कि लोग कहते हैं कि ओइजा बोर्ड आपके अवचेतन द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन उसे तो छोड़ो। मुझे पता है कि उस कमरे में हमारे साथ कुछ था। मुझे यकीन है कि वह बहुत खतरनाक था।